इस कहानी का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण, यानी भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर आना। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास सहायता मांगने के लिए गई। रोते रोते उन्होंने कहा, सारा संसार बहुत दुखी है क्योंकि पृथ्वी पर अधिकतर राजा असुर हैं। ब्रह्मा जी, जो कि इस ब्रह्मांड के पिता हैं, उन्होंने भूमि देवी की सारी बात सुनी और फिर भूमि देवी और देवताओं को साथ लेकर वो क्षीर सागर पहुंच गए। वहां पर भगवान विष्णु श्वेत द्वीप नाम के अपने धाम में निवास करते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और कई मंत्रों का उच्चारण भी किया। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को माता भूमि का सारा दुख सुनाया। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं शीघ्र ही अपने भाई बलराम और बहन योगमाया के साथ वसुदेव के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर अवतार लूंगा। आप सभी देवताओं को यदुवंश में जन्म लेना है। तब मैं स्वयं सभी देवताओं की रक्षा करने और असुरों का वध करने के लिए परमेश्वर कृष्ण के रूप में आऊंगा। कुछ समय पश्चात यदु राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव ने उग्रसेन की सुंदर कन्या देवकी के साथ विवाह किया। विवाह के पश्चात देवकी का भाई कंस उन्हें एक सोने के सुंदर रथ पर बिठाकर ससुराल पहुंचाने के लिए चल पड़ा। उसके साथ सैकड़ों सुंदर रथ, 200 सुंदर सखियां, 1500 सुसज्जित घोड़े और सोने और मालाओं से सजे 400 हाथी भी थे। शंखों, तुरहियों और नगाड़ों की अद्भुत संगीत हवा में गूंज रही थी। तभी अचानक एक ध्वनि सुनाई पड़ी। हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। जिस बहन को तुम इतने ठाट बाट के साथ उसके ससुराल ले जा रहे हो, उसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस भयभीत हो उठा। उसने तुरंत ही देवकी के केश पकड़ लिए और उसे मारने के लिए अपनी तलवार उठा ली। इस पर देवकी के पति ने उसे रोका और कहा, मेरे प्रिय भ्राता, कृपया अपनी इस बहन का वध मत करो। देवकी से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। अभी तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब भी देवकी को कोई संतान होगी, उसे मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस जानता था वसुदेव अपने प्रण को अवश्य ही पूरा करेगा, अतः उसने देवकी को नहीं मारा। कुछ समय पश्चात भगवान के महान भक्त नारद मुनि कंस के पास आए और उन्होंने कहा, हे कंस, देवकी और वसुदेव की होने वाली संतानों से बचकर रहना, क्योंकि उनमें से एक स्वयं भगवान श्री कृष्ण होंगे, जो विश्व के सभी आसुरी राजाओं का वध करेंगे। नारायण नारायण। कंस और उसके सभी मित्र आसुरी प्रवृत्ति के थे, इसलिए वे सदा देवताओं से भयभीत रहते थे। कंस विशेषकर इस बात से बहुत भयभीत रहता था कि वो अपनी बहन के ही पुत्र द्वारा मारा जाएगा। अतः उसने देवकी, वसुदेव और अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया। तब कंस ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। उसने यदुवंश के सभी लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, यहां तक कि उसने एक के बाद एक देवकी और वसुदेव के 6 पुत्रों का वध कर दिया। देवकी की 7वीं संतान को योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। अब देवकी की 8वीं संतान जन्म लेने वाली थी। कंस बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने सोचा कि वो देवकी की 8वीं संतान को भी पहले जन्मी संतानों की ही तरह मार डालेगा।
सोते, खाते, उठते, चलते, बैठते और यहाँ तक कि काम करते समय भी कंस केवल देवकी की 8वीं संतान के बारे में सोचा करता। देवकी और वसुदेव भी अपनी 8वीं संतान के होने की प्रतीक्षा में थे। सभी देवता और नारद जी देवकी के पास आए और बोले, देवकी, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। असुर कंस कभी भी तुम्हारे पुत्र कृष्ण को नहीं मार सकता। श्री कृष्ण संसार के सभी असुरों का नाश करने के लिए ही अवतार ले रहे हैं, ताकि उनके सारे भक्त शांति से जी सकें। श्री कृष्ण के प्रकट होते समय चारों ओर शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। सभी ग्रह और नक्षत्र आकाश में अपने शुभ लक्षणों के साथ प्रकट हो गए। सभी नदियां अपने स्वच्छ जल के साथ बहने लगीं और झीलें कमल के फूलों से भर गईं। वन चहचहाते पक्षियों और नृत्य करते हुए मोरों से परिपूर्ण हो गए। चारों ओर सुगंधित वायु बहने लगी। गंधर्व और किन्नर मधुर स्वर में गाने लगे। सिद्ध और चारण सुंदर प्रार्थनाएं करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी और महात्मा गण और देवता गण आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। तब अर्धरात्रि में मूसलाधार वर्षा के मध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु देवकी के समक्ष प्रकट हुए। वसुदेव ने अपने अद्भुत पुत्र को देखा, जिसने 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प धारण कर रखे थे और जिनके दिव्य प्रकाश से सारा कारागार प्रकाशित हो उठा था। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था और उनके गले में कौस्तुभ मणि का हार था। वे पीतांबर पहने हुए थे। उनका शरीर सुंदर बाजूबंद और चूड़ियों, कानों के कुंडल और अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित था। उनका मुकुट वैदुर्य मणि से अलंकृत था और उनके सिर पर घनी केश राशि थी। वसुदेव ने झुककर भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और मेरे घर में कंस जैसे आसुरी राजाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं, ये जानते हुए कि आप उसे और उसके अनुयायियों को मार देंगे। कंस ने पहले ही आपके 6 भाइयों को मार डाला है। जैसे ही वो सुनेगा कि आप अवतरित हो चुके हैं, तो वो आपको भी मारने का प्रयास करेगा। देवकी, जो कि अपने भाई कंस से बहुत डरी हुई थी, ने कहा, मेरे प्रिय कृष्ण, कृपया कंस के क्रूर हाथों से मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही उसे आपके यहाँ प्रकट होने का पता चलेगा, वो आपको हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। अतः आप अपने चतुर्भुज रूप को मेरी दृष्टि से ओझल कर दीजिए। श्री कृष्ण ने मां को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि आप अत्यधिक वात्सल्य प्रेम और कंस के भय से ऐसा कह रही हैं। इसलिए आप मुझे वृंदावन में गोकुल धाम ले चलिए और यशोदा की नवजात पुत्री से बदल लाइए। श्री भगवान के ऐसा कहते ही वसुदेव के हाथों और पैरों में बंधी बेड़ियां टूट गईं। कंस के महल के सभी निवासी, विशेषकर पहरेदार, गहरी नींद में सो गए और जेल के सभी द्वार अपने आप खुल गए। तब श्री भगवान ने अपने आप को एक साधारण शिशु के रूप में बदल लिया। रात अंधेरी थी, बादल गरज रहे थे और जोरदार वर्षा हो रही थी। वसुदेव ने जैसे ही नन्हे शिशु कृष्ण को अपने सिर पर उठाया, भगवान श्री अनंत शेष ने नाग का रूप धारण करके वसुदेव के सिर के ऊपर छतरी की तरह अपने फन फैला दिए। अब वे यमुना नदी पहुंच गए। यमुना में बड़ी बड़ी लहरें और फेन उठ रही थी।
परंतु भगवान श्री कृष्ण के पैर का स्पर्श पाते ही वो सब कुछ शांत हो गया और वसुदेव ने यमुना को पार कर लिया। उस पार वे गोकुल स्थित नंद महाराज के महल गए, जहां सभी गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने चुपचाप महल के अंदर प्रवेश किया और बालक कृष्ण को यशोदा की बगल में लिटा दिया। तब वसुदेव ने यशोदा की नवजात पुत्री को उठाया और पुनः कंस के कारागार में आ गए, जहां उन्होंने उस बच्ची को देवकी के पास लिटा दिया। उन्होंने पुनः हथकड़ियां और बेड़ियां अच्छी तरह से पहन ली, जिससे कंस को पता न चले कि रात में क्या घटना घटी। ऐसा करते ही कारागार के सारे द्वार बंद हो गए, पहरेदार जाग गए और उन्हें नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने इसकी सूचना कंस को दी। कंस इतना भयभीत हो उठा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी शैया से कूद पड़ा और चिल्लाया, ओह, तो मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया। वो तुरंत कारागार पहुंचा। देवकी ने कंस से प्रार्थना की, हे मेरे भाई, आप इस बालिका का वध मत कीजिए। भला ये नन्ही सी बालिका आपका वध किस प्रकार कर सकती है? किंतु क्रूर कंस ने नवजात शिशु को छीन लिया और उसे निर्दयता पूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु वो बालिका तुरंत ही उसके हाथों से छूट गई और सीधी आकाश में पहुंच गई। वास्तव में वे देवी दुर्गा थीं। ऊपर आकाश से ही वे कंस पर चिल्लाई, हे धूर्त, तू मुझे मार नहीं सकता। तुझे मारने वाला बालक इस संसार में मुझसे पहले ही प्रकट हो चुका है। तू अपनी असहाय बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इतना कहकर वो अंतर ध्यान हो गई। कंस और अधिक भयभीत हो गया। वो अत्यंत धूर्त था। उसने अपने असुर मित्रों को आज्ञा दी कि साधु पुरुषों को तंग करो और पिछले 10 दिन में जन्मे सभी नवजात शिशुओं को मार दो। उधर वृंदावन में समाचार फैल गया कि यशोदा ने एक बालक को जन्म दिया है। नंद महाराज ने 2 लाख अलंकृत गायें दान में दी। गौओं के साथ साथ उन्होंने अन्न के ढेर, सोने की किनारी वाले पीले वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों, संगीतज्ञों और गायकों को दान में दिए। सभी ग्वालों और उनकी पत्नियों ने अमूल्य वस्त्रों तथा अलंकार से स्वयं को सुसज्जित किया और नवजात शिशु के लिए उपहार लेकर नंद महाराज तथा यशोदा मैया के घर पहुंचे। वहां उत्सव का सा माहौल था। नंद महाराज सभी को उत्सव मनाते देख अत्यंत प्रसन्न हुए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपने बालक की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। हरे कृष्णा। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।